नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपकी 3 अगस्त से ग्रुप डी के एग्जाम है तो आप इस क्लास को जरूर पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि इस क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये कहोगे कि सर इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें टोटल 11 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले हम एक क्लास इसकी पढ़ चुके हैं, उस क्लास में हम इसमें से 6 टाइप पढ़ चुके हैं। यानी आज की क्लास हम बाकी के जो 5 टाइप बच गए हैं उन 5 टाइपों को पढ़ने वाले हैं। आप एक काम करिएगा, 1 से 2 मिनट में तो वो पहले के 6 टाइप देख लीजिएगा कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें लिए थे। अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप नंबर 1 की, तो सर टाइप नंबर 1 में हमने जो क्वेश्चंस लिए थे, देखो सभी टाइप आपको अपडेटेड मिलेंगे, लेकिन टाइप नंबर 1 के क्वेश्चनों की ये खास बात थी कि आपके बेसिक क्वेश्चन थे। बेसिक क्वेश्चन थे, केवल आपसे ये पूछा था कि लाभ परसेंट बताइए या फिर हानि परसेंट बताइएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे। आप ये देखिएगा, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के आधारित क्वेश्चंस थे आपके पास हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे आपके पास। तो इस तरीके से हमने टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व किए टाइप नंबर 1 को क्लियर करने के लिए। फिर टाइप नंबर हमारे पास है 2 आया। फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझा टाइप नंबर 2 का, और उसके बाद हमने इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी। आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए, देखो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ले रखे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो बिल्कुल आना तय है। यानी कि 1 भी % इसमें कचरा नहीं लिया गया है। वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए गए हैं कि भाई इनको तो आना ही आना है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन हैं आपके पास। तो इस तरीके से सर 24 क्वेश्चन हमने लिए हैं टाइप नंबर 2 तक। फिर हमारे पास टाइप नंबर 3 शुरू हुआ। टाइप नंबर 3 में देखिएगा बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। फिर इसके बाद 29 क्वेश्चन हो गए। फिर टाइप नंबर 4 शुरू हुआ, जहाँ से बेईमान दुकानदार आया। और फिर सर इस तरीके से हम क्वेश्चन पहुंच चुके हैं कहाँ तक, 36 तक। फिर हमारे पास है 37 से फिर से टाइप नंबर 5 स्टार्ट हुआ। देखो आप खास बात देखो, सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल अपडेटेड लिए। आप सभी क्वेश्चनों को देखते जाओ आराम से। तो ये हम यहाँ तक पहले पढ़ चुके हैं। फिर अच्छा टाइप नंबर 5 ही था ना वो, तो टाइप नंबर 6 हमारा यहाँ से शुरू हुआ। देखो हर टाइप इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल टाइप भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकते हो। तो अब हम शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 7 की। लेकिन टाइप नंबर 7 की शुरुआत करने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि अभी तक मैं आपको औसत से लेकर के, यानी कि हम ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, और क्रैश कोर्स में हमने शुरुआत किया था औसत से। औसत, संख्या पद्धति, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एचसीएफ, एलसीएम, ऊंचाई और दूरी, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, आयु संबंधी और लाभ हानि। यानी अभी तक हम टोटल 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं। और 10 चैप्टरों को मैं आपको, ऐसा नहीं ये नॉर्मल तरीके से पढ़ाए हो, बल्कि 10 चैप्टरों को मैं आपको विथ पीडीएफ, यानी कि आपको 2 तरीके की पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। एक तो जिसका मार्केट से आप प्रिंट ले सकते हो, और एक स्मार्ट बोर्ड के सॉल्यूशन सहित 10 के 10 चैप्टरों की। और आपसे ये भी कहा था कि इन 10 चैप्टरों में से कम तो 12 क्वेश्चन और अधिकतम 14 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कन्फर्म है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने इन क्लासों को नहीं पढ़ा है, इन चैप्टरों को नहीं पढ़ा है, सभी चैप्टर अपडेटेड और टाइप बाय टाइप मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपने इन चैप्टरों को नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स 2026 के नाम से। वहां पर आप जाइएगा, ये सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। और सभी चैप्टरों की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है 2 फॉर्मेट में, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से टेलीग्राम है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास है मोटा मोटी सी चर्चा। अब हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 7 के साथ में। अब आप ये कहोगे कि सर आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हो तो ये सारा डिटेल क्यों बताते हो। मैं इसलिए बताता हूँ कि यूट्यूब पर आपको पता है कि क्लासें पूरे इंडिया में जाती है, तो जो नए स्टूडेंट आते हैं, चाहे हमारे पास अगर एक भी स्टूडेंट नया आता है, तो उनको पता तो रहे ना कम से कम कि हाँ भाई ये टीचर इस तरीके से प्लानिंग करके पढ़ा रहा है। एक तो देखिए, एक टीचर तो वो है जो आया 25 क्वेश्चन करवा दिए कि ले वही 25 क्वेश्चन है और इन्हीं में से आएंगे आपके पास, ये आकर के बोल दे, तो उसके कहने से कुछ नहीं होता है। वो इतना भी विद्वान नहीं है कि 25 क्वेश्चन बता दे और उन्हीं में से आ जाए। हम कोई 25 क्वेश्चन नहीं देख रहे, हम 50 क्वेश्चन नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ उनके टाइप पकड़ रहे हैं कि हाँ इस चैप्टर में इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उन टाइपों को सॉल्व कर रहे हैं फिर। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आइएगा
टाइप नंबर 7 को देखिएगा। टाइप नंबर 7 की क्या खास बात है सर? टाइप नंबर 7 की ये खास बात है कि आपको इनका विक्रय मूल्य समान मिलेगा। जैसे इसने दिया है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर पर बेचा, यानी कि 10,000 रुपये में वस्तुएं बेची है उसने। एक वस्तु पर 20% की हानि हुई, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। तो आपको बताना कि उससे कुल मिलाकर के क्या हुआ, लाभ हुई या फिर हानि हुई। काफी स्टूडेंटों को इसका आंसर भी होगा कि सर 4% का लॉस होगा, क्योंकि ये आज से 15 साल पुराना, 20 साल पुराना क्वेश्चन है। पहले भी आता था और आज भी आता और आता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सरल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सीधे डायरेक्टली याद रखो, अगर विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं के समान है, एक पर लाभ और एक पर हानि हो रही है, तो सर ऐसा जो सौदा होता है ना, उस सौदे में हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी आपको? एक्स स्क्वायर बटे 100% की। एक्स स्क्वायर बटे 100% की क्या होगी? हानि। एक्स का मतलब क्या है? ये जो परसेंटेज है वो। तो 20 का आप वर्ग करिएगा। अगर आप 20 का वर्ग करते हो, 20 का वर्ग करिए और बट्टे में लिखिए 100। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। और बट्टे में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो सर हम कह सकते हैं 4% का क्या है? हमको लॉस है, क्योंकि ऐसे सौदे में हमेशा परमानेंटली फिक्स है कि लॉस होगा। एक तरीका तो ये है। लेकिन आप ये कहोगे सर मान लीजिए यहाँ पे 20% है, यहाँ 10% दे दिया, तो हम क्या करेंगे? डिट्टो क्वेश्चन है बिल्कुल, हमको किया कुछ नहीं, यहाँ 10% कर दिया। तो अब कैस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो अब क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका है। फिर आप एक काम करो, इसकी वजह दूसरा तरीका सीखो। और दूसरा तरीका आपके पास है रेशियो वाला मेथड। आपको सीखना है यहाँ से रेशियो वाला मेथड। अब रेशियो वाला मेथड में क्या करते हैं सर? रेशियो वाले मेथड में सबसे पहले जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसकी हम फ्रैक्शन बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम सीपी और यहाँ पर लिखते हैं हम एसपी। यहाँ हम लिखेंगे सर कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। अगर हम बात करें 20% की, तो 20% की हानि है, तो 20% की हानि की भिन्न कितनी बनेगी सर? 1/5 बनेगी। भाई 20% की फ्रैक्शन तो बना ही सकते हो 1/5, हानि के कारण हम माइनस लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे सर? क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि क्रय मूल्य कितना है इसमें सर? क्रय मूल्य आपके पास 5 है। 5 रुपए की वस्तु पर घाटा हो गया 1 रुपए का, तो वस्तु कितने में बेची है आपने? 4 रुपए में। अगली बार फिर लिखिएगा सर, अगली बार प्लस का निशान लगेगा क्योंकि 20% का लाभ है। आप क्वेश्चन को कैसे जमाओगे? वस्तु कितने में खरीदी है आपने? 5 में, लेकिन सर उस पर लाभ हो गया 1 रुपए का, तो वस्तु कितने में बेची है आपने? 6 में। इनका आपको रेशियो लेना होता है। इनका क्या लेना होता है? रेशियो लेना होता है। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल सा क्वेश्चन को जमाया है। यानी कि ये पहली भिन्नति 5 से राशि 4 हो रही है, ये दूसरी भिन्नति 5 से राशि 6 हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसने ये कह रखा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 10-10 हजार रुपए है, मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है तो आपको यहाँ भी विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से, ताकि ये भी 12 बन सके और ये भी 12 बन सके। अगर आपने इसको 3 से गुणा किया तो 3 से आपको इसको भी गुणा करना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा किया तो 2 से आपको इसको भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखो, पहला क्रय मूल्य कितना है? 15। दूसरा कितना है आपके पास? है 10। 15 में आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास सर? हमारे पास 25 हो जाएगा। ये 12 है और ये 12 है, 12 और 12 कितना हो गया? 24। यानी 25 रुपए की वस्तु को आपने 24 रुपए में बेच दिया। सर हमको 1 यूनिट का घाटा है। 1 यूनिट का क्या है सर? 1 यूनिट का हमको यहाँ से लॉस हो रहा है। क्वेश्चन चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ, तो ये लीजिए परसेंटेज में लॉस। परसेंटेज में लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस बटे क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे आप? 100 से, और परसेंटेज पीछे लगा दीजिए। तो सर 4% का हमको लॉस हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना होता है। ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है तो देखो 4-6 में कोई दिक्कत नहीं था। हमको क्या करना था? इनका सेलिंग प्राइस बराबर करना था, और बराबर करने के लिए किसी न किसी से गुणा करना था। हमको पता है सर हम 4 को भी 12 बना सकते हैं और 6 को भी 12 बना सकते हैं। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, और 6 को 12 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब हम एक काम करते हैं, इस रेशियो वाले मेथड से एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से पहले आप 46 नंबर का क्वेश्चन देखो। ये रहा। देखो ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है सर? इस क्वेश्चन में ये दिया है कि अमित दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 360 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 10% की हानि होती है। आ गया ना? देखो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। यानी एक जगह
ये लाभ और हानि अलग अलग है, एक जगह 20 है और एक जगह 10 है। अब आपको वो एक्स स्क्वायर बटे 100 वाला तरीका नहीं लगेगा, अब रेशो वाले मेथड से करना पड़ेगा। तो जमाइए रेशो वाले मेथड से। आप कह सकते हो सर 20% की विन कितनी बनेगी, आपके पास है 1/5। तो 1/5 है तो इसको कैसे जमाओगे, 5 से राशि कितनी हो गई, आपके पास है 6 हो गई। ये क्या है, आपके पास है सीपी है, और ये क्या है, आपके पास सेलिंग प्राइस है। ठीक है, दूसरी पर 10% की आनी है, 10% की आनी है मतलब कितना लिखोगे आप, 1/10। तो अब क्वेश्चन कैसे जमेगा, 10 और 10 में से इस बार माइनस करना है, एक तो राशि कितनी रह गई आपके पास है 9। अब इसको आपको समान करना है, अब आपकी मर्जी है भाई, इतना तो रीजनिंग में भी आपको काफी सारा दिमाग लगाना पड़ता है, इतना सा तो कॉमन सेंस आपके पास दिमाग हो गई कि सर हम इसको भी 18 बना सकते हैं, इसको भी 18। 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 18 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से यहाँ गुणा किया है तो 2 से यहाँ भी गुणा करो, 3 से वहाँ गुणा किया है तो 3 से यहाँ भी गुणा करो। देखो पहला क्रियामूल कितना है 15, दूसरे क्रियामूल कितना आपके पास 20, 20 और 15, 20 और 15 कितना होगा आपके पास है 35 होगा, अनुपात का निशान। ये भी 18, ये भी 18 तो 36। यानी आप कह सकते हो सर इस बार तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का क्या है आपके पास, सर 1 यूनिट का आपके पास है प्रॉफिट है। क्या है आपके पास सर, आपके पास है प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ये चाहता है कि इसको परसेंटेज में बताओ, तो ये लीजिए परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 1/35 और मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप 100 से, और परसेंटेज का निशान लगा दीजिए। आपको पता है 35 का भाग इसमें 2 ही बार जाएगा, तो मतलब आंसर कुछ ऐसा आएगा, देखिए 2 से स्टार्ट होगा और एक ही ऑप्शन है, पूरा गुणा करने की भी आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। आइएगा अब जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है थोड़ा हम उससे बनाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक व्यक्ति 42,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। ओके, उसे एक वस्तु पर 45% का लाभ होता है, दूसरी पर 45% की हानि होती है। सारे लेन देन में उसको लाभ या हानि का मान बताना है। अगर लाभ या हानि परसेंटेज में पूछता तो बहुत इजी था क्वेश्चन, लेकिन इसने क्या किया, इसने तो मान पूछ लिया कि लाभ या हानि का मान बताओ। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में देखो कि लाभ होगा या हानि। सर इसमें कन्फर्म है हानि होगी, क्योंकि समान लाभ और समान हानि है, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होती है, सर हानि होती है हमारे पास है एक्स स्क्वायर बटे, एक्स का मतलब 45 है, और बटे कितना आपके पास है 100। अगर हम इसे थोड़ा सा सरल करते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सर जब हम इसको सरल करेंगे तो इसका वर्ग देखिए, 5 का तो 25 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास 20, और बट्टे में कितना आपके पास है 100 है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि 20.25% का हमको क्या है, लॉस है, ये हानि है, ये क्या है, हानि। अब क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कैसे इजी है, आप यहाँ पर कौन सा तरीका लगाओगे, सर दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालना है उससे हम गुणा करते हैं, जिसका मान निकालना है उससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर चलो अभी तक हमको ये तो पता नहीं कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन जिसका हम मान निकालते हैं उससे गुणा करते हैं उसका तो हमको पता है, क्योंकि क्वेश्चन ये चाहता है कि जो भी इसमें हुआ है ना, अगर लाभ हुआ है तो लाभ का मान बताओ, हानि हुआ तो हानि का मान बताओ। हानि हुई है, और हानि कितनी हुई है 20.25 की, मतलब सर किसका की जगह पर 20.25 आएगा, कितना आएगा 20.25 आएगा। अब देखिए यहाँ हम दी गई राशि लिखेंगे, दी गई राशि कितनी है 42,000, 42,000 एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो 2 वस्तु का मूल्य 84,000 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है यहाँ पर कितना आएगा, 84,000 आएगा। बट्टे में क्या आएगा, सर विक्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य की यूनिट आएगी। अब बताइएगा अगर 20% होता, यहाँ केवल 20% का लॉस होता, तो 20% की हानि है तो यूनिट कितनी बनेगी 80%। भाई अगर 20% की हानि हो रही है तो वस्तु कितने बेच रहे हो, 80% में बेच रहे हो ना, यहाँ 20.75 की है, तो हम ये कह सकते हैं सर हम वस्तु बेचेंगे 79.75% की। यानी सर इसका मान इतना है तो इसका मान आपसे पूछा है। अब स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है कि कैलकुलेशन बहुत गंदी वाड़ी है, तो फिर हम ऑप्शन वगैरह देख करके फिर सॉल्व करें क्वेश्चन को। सर पहली बात तो ये कि इसमें हमको घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों में प्रॉफिट है। अब उन दोनों में से कोई आंसर होगा। यूनिट डिजिट से हम आंसर नहीं बता सकते क्योंकि दोनों के लास्ट में 9 है, तो ये कन्फर्म है कि सर फिर इसमें डिजिटल सम जरूर लगेगा।
तो हम एक काम करते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं। देखिए इसमें डिजिटल सम कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा, 12 का होता है 3 और बट्टे में ये कितना आपके पास है 12, 12 और 16, 12 और 16 28, 28 का मतलब कितना होता है 10, और 10 का मतलब कितना होता है 1, और गुणा किससे करना पड़ेगा 9 से। आप जानते हो कि जब हम डिजिटल सम लगाते हैं तो वहाँ दशमलव और परसेंटेज कोई काम नहीं करती है, आप अंकों को जोड़ते जाओ, गुणा करते जाओ, भाग करते जाओ। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका जो डिजिटल सम आएगा, देखो 9 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही बनेगा आपके पास, तो इसका डिजिटल सम 9 है। अब जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा वही आंसर है। तो हम ये कह सकते हैं सर 9 कैंसिल, ये कितना हो गया 5 और एक 6, 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है, मतलब ये नहीं हो सकता। ये कितना 9 और ये 6, 7 और 2 9, हम ये कह सकते हैं ये भी 9 हो रहा है, तो सर डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे हमको क्वेश्चन को बनाना था, आपको देख करके भी आइडिया लगा सकते हो कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो डिजिटल सम आपको जरूर से आना चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। आइएगा और कुछ क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और है आपके पास 47 नंबर का, आइएगा हम इसको फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर बेचा और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी के विक्रय मूल्य समान थे, तो ए और बी के क्रय मूल्यों में कितना अंतर था। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सर हम क्या करेंगे, सर इसने कह रखा है कि एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल मिलाकर के 2312 में खरीदा, यानी ये हमारे पास है टोटल क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो उसने ए को 16% की हानि पर बेचा, यानी हम ये कह सकते हैं ए को 16% की हानि पर बेचा। 16% की हानि का मतलब कितना होता है आपके पास है 84%, ठीक है। और बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी को 20% के लाभ का मतलब कितना होता है आपके पास, सर हमारे पास होता है 120%, ठीक है, पर बेचा। और ए और बी के विक्रय मूल्य समान थे, बेचे विक्रय मूल्य समान थे, इसका मतलब किसका निशान आएगा आपके पास, बराबर का निशान आएगा, ठीक है ना। इसके बाद काटापीटी कर लीजिएगा। सर हम इसको 12 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा, और 12 से हमारे पास 10 बार कट जाएगा। हम यहाँ से ए अनुपात बी का मान निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। बी का मान कितना है 7 है, और ए का मान कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। अब ये किस चीज़ का रेशो है आपके पास, सर ये हमारे पास सीपी का रेशो है, कॉस्ट प्राइस का रेशो आया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि सर कुल राशि 2312 है, तो क्या आप इस अनुपात में 2312 को नहीं बांट सकते, टोटल बटे टोटल, जिसका मान निकालना है उससे गुणा करेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर कितना है, सर ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर कितना है आपके पास, सर हमारे पास है 3 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट का आपको मान निकालना है। इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहाँ से कितना हो रहा है आपके पास है, टोटल हमारे पास 17 यूनिट हो रहा है। 17 यूनिट का मान कितना आपके पास है 2312 है। और आपको कितने यूनिट का मान चाहिए, सर आपको 3 यूनिट का मान चाहिए। आप एक काम करिए 17 से काटिए, 17 से काटेंगे, 17 से एक बार कटेगा 6 61, 17 तिया 51 और 17 छिक्की 102, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपके पास है 408 है। किस ऑप्शन में आपके पास है, वैसे यूनिट डिजिट से सीधे आप आंसर टेक सकते थे। तो इस तरीके से ये जो हमने सॉल्व किया है, ये सर हमारे पास है टाइप नंबर 7 था। आराम से एक झलक देख लीजिए टाइप नंबर 7 के क्वेश्चनों की, क्या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपको। 4 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया लेवल के हैं। तो आइएगा, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 8 से। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आराम से कि क्वेश्चन क्या है, फिर हम शुरुआत करेंगे। चलिएगा शुरुआत करिएगा टाइप नंबर 8 की। क्या क्वेश्चन है आपके पास है टाइप नंबर 8, देखिए एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चनों को, जो टाइप नंबर 8 है ना, जैसे क्वेश्चन दिया आप सिर्फ उसको उसी के अकॉर्डिंग जमाते जाओ। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, हम ये मानते हैं कि सर उसका क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125 के हो जाएगा आपके पास है, सर हमारे पास उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक। कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, 25% के लाभ का मतलब 125 में बेची, फर्स्ट वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं, अगर उसने इसे 20%
कम में खरीदा होता, अगर वह उसे 20% कम में खरीदता, तो आप ये बताइए कितने में खरीदता सर? वह 80 में खरीदता। अगर 20% कम में खरीदता तो वह 80 में खरीदता। ओके। और उसे 10.50 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अब ये 30% का लाभ कहाँ पर है सर? ये जो 30% का आपको लाभ हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 20% कम में उसे खरीदा था। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ से आप ये कह सकते हो इसके ऊपर 30% का लाभ है। 30% का लाभ है तो 130 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। 130 बटे कितना हो जाएगा 100। आप ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 2 जीरो से क्या काट दीजिए 2 जीरो। ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये हो जाएगा 13 7 91, 13 8 कितना हो जाएगा आपके पास है 104। अब आप ये बताइए आपके पास सेलिंग प्राइस कितने हैं सर? पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस इतना था, अब इतना है। इस सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है? तो आप ये कहोगे सर 21 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है आपके पास? 21 यूनिट का अंतर है। तो इस 21 यूनिट का ही आपको मान दिया है, और इस 21 यूनिट का मान कितना दिया है इसने? 10.50 दिया है। कितना दिया? 10.50 दिया है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 21 यूनिट का मान आपके पास है 10.50 है। अब जिसका मान निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपको वस्तु की लागत मूल्य निकालनी है, आपको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं क्रय मूल्य निकालना है, मतलब हमको 100 का मान निकालना है। तो 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिएगा। आप एक काम करिएगा, पॉइंट हटाइएगा, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ाइएगा? 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक है। 100 से 100 कट जाएगा। 21 का भाग कितनी बार? 5 बार। तो सर इस तरीके से 50 रुपये करेक्ट आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में। कुछ नहीं करना होता है, टाइप नंबर 8 के क्वेश्चनों को जैसे दिया है सिर्फ आप वैसे जमा लीजिएगा। ठीक है। ये हमारे पास क्रय मूल्य था, 25% का लाभ था, 125 हो गया। 20% कम में खरीदा तो 80 हो गया। फिर इसके कारण इसको 30% का लाभ हुआ तो 130 बटे 100। अब 2 बार विक्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं, क्योंकि 2 बार लाभ थे तो 2 बार विक्रय मूल्य हम निकाल पाएंगे। अब इस विक्रय मूल्य में और इस विक्रय मूल्य में 21 यूनिट का फर्क है। तो 21 यूनिट का नहीं बल्कि 10.5 का फर्क है, उसने खुद ने कहा है। तो 21 यूनिट का मान 10.5 है तो 100% का मान 50 होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन डिट्टो है, उससे हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम समझ में आया आपको, तो यहां से आपका डाउट क्लियर होगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, यानी कि आप ये कह सकते हो सीपी और ये है आपके पास है एसपी। मान लीजिए सर क्रय मूल्य 100 है, तो पहली वाली लाइन आपकी इजी रहेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि 25% का लाभ है, तो आपने कितने में वस्तु बेची? 125 में बेची। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, अगर वह 35% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 65 में खरीदता। और जब वह 65 में खरीदता, और जब वह कितने में खरीदता? 65 में खरीदता, तो उससे 36% का लाभ होता। यानी सर हम ये कह सकते हैं 36% का लाभ है, तो 136 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 100 हो जाएगा। आप एक काम करिए, काटा पीटी कर करू के और यहाँ फिर से विक्रय मूल्य निकालिएगा। आप 5 से काटिएगा 13 बार, और 5 से काटिएगा कितनी बार कटेगा? 20 बार। फिर किससे काटोगे? 4 से। 4 से काटिएगा 3 बार, और 4 से काटिएगा कितनी बार सर? 4 बार। 4 चौक 16, और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप। सर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है? देखिएगा, 13 चौकू 52, 13 चौकू कितना हो जाएगा? 52। 13 चौकू 52, हासिल की कितनी लग जाएगी? 5। 13 तिया 39, और ये हो जाएगा सर हमारे पास है 44, और बट्टे में 5 और है, ध्यान रखिए। 5 का भाग देने का तरीका बहुत इजी होता है। ऊपर की संख्या को डबल कर दो, ऊपर की संख्या को क्या कर दो? डबल कर दो, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। ये 5 के भाग देने का नियम है। अब आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें कितना अंतर है, क्योंकि इनका अंतर ही आपके पास है 732 है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें और इसमें देखिएगा 0.4 है ना, इसके कारण तो 0.6 बचेगा। अब यहाँ पर 124 बचा, तो यहाँ बच गया आपके पास है कितना? 4। 14, 14 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 6 आएगा सर। यहाँ पर कितना बच गया आपके पास सर? 11। 11 में से घटाओगे तो सर हमारे पास है 6, मतलब सर 36.6 हमारे पास है, जो कि विक्रय मूल्यों का अंतर है। वो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्यों का अंतर 732 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 36.6 का मान
हमको 700 और 32 दिया है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, वही 100 का मान निकालना है। आप एक काम कर दो, पॉइंट हटा दो तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दो। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो सर सिंपल सी बात है, ये हमारे पास है 2 बार कटता हुआ दिख रहा है, 6 दूनी का 12, 12 और 1 13, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो 2000 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? सी ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। हमने जानबूझ के टाइप बाय टाइप इसीलिए पढ़ाया है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत रह गई है तो ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ सके। ये परमानेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं, और आज से 20 साल पुरानी किताब होगी तो भी आपको ये टाइप देखने को जरूर मिलेंगे। आइएगा टाइप नंबर 9 पर। टाइप नंबर 9 क्या है आपके पास है? ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी बहुत पुराना टाइप है, बहुत पुरानी किताबों में आपको देखने को मिलेगा। ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है और बी उसे 20% आने पर सी को बेचता है। यदि सी से 532 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए क्रय मूल्य कितना होगा? हम ये मान लेते हैं कि सर ए के लिए जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है हमारे पास? है एक्स रुपए। कितना है हमारे पास? है एक्स रुपए। तो ए के पास में कोई वस्तु एक्स रुपए की है, कोई वस्तु कितने की है? एक्स रुपए की है। फिर ये क्या करेगा? ए काम करेगा, बी को 33% लाभ पर बेच देगा। अगर 33% लाभ पर बेचेगा तो 133 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? है 100। आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे? ये वस्तु तो ए के पास थी, अब यहां से यहां तक वस्तु बी के पास है, यहां से यहां तक वस्तु किसके पास है? बी के पास। अब बी क्या करेगा? इस पूरी वस्तु को, क्योंकि उसकी खुद की वस्तु है, इस पूरी वस्तु को 20% के आने पर सी को बेच देगा। तो 20% के आने का मतलब हो गया आपके पास 80/100। अब ये वस्तु किसके पास है? सी के पास है। पहले ए के पास थी, फिर बी के पास गई, अब ये यहां से लेकर यहां तक सी के पास है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी के पास इसका जो मान है ना वो 532 है। बस कुछ नहीं करना, काटा पीटी करके और आप यहाँ से एक्स का मान निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। किससे किसको काटोगे? सर हम एक काम करेंगे, एक जीरो से हम एक जीरो काटेंगे। अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं, अगर हम इसको इससे ही गुणा कर देते हैं तो फिर आंसर बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। चलिएगा तो एक काम करिएगा, सर हम एक काम करते हैं, 2 से काट देते हैं ये 4 बार। यार एक काम करो ना, इसको 20 से ही काट देते हैं हम सीधे ही। सर हम ये कह सकते हैं 20 से कितनी बार? 4 बार। और 20 से कितनी बार? 5 बार। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे ना तो आपके पास 552 ही आ रहा है। देखो 4 तिया 12 और ये कितना हो रहा है? 52 और 1 53। यानी सर इन दोनों के गुणा से ये आपके पास एक बार कट जाएगा। तो फिर एक्स का मान कितना हुआ? सर एक्स का मान हुआ आपके पास है 500। कैसे हुआ? अरे भाई ये एक्स बटे 500 बचेगा ना, और बराबर में 1/1 क्रॉस गुणा करोगे आप तो एक्स का मान 500 हो जाएगा। इतना तो जानते होंगे, अब तो एग्जाम सर पे है आपके पास है, ठीक है ना? तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो एक टेबल की उत्पादन लागत जिसका खुदरी कीमत इतना है क्या होगी? मतलब सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग का उत्पादन मूल्य पूछा है तो आप ये कह सकते हो उत्पादन मूल्य आपसे पूछा है तो हम ये मान लेते हैं सर उत्पादन मूल्य एक्स रुपए है। उत्पादन मूल्य कितना है हमारे पास? है एक्स रुपए। ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है तो 10% का लाभ अगर भिन्न याद है ना तो मैं ये कहूँगा बहुत इजीली तरीके से आप सीधे 11/10 लिख सकते हो। 10% का लाभ है तो आप 11/10 लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं यहाँ टोटल लिख रहा हूँ 110/100। 15% का लाभ है तो 115 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? है 100। और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ है तो 125 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? है 100। यानी सर पहले मूल्य इतना था, मूल्य बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते लास्ट में 1265 हो गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब स्टार्टिंग में वह वस्तु बनी थी तब कितने रुपए की थी? जो वस्तु 3-4 जगह पहुंचते पहुंचते 1265 की हो गई, वह वस्तु स्टार्टिंग में कितने की थी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? सर क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे कि देखो 25 से कितनी बार? 5 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। 1 जीरो से 1 जीरो। ये कितनी बार? 23 बार। और ये कितनी बार आपके पास है? 20 बार। अब आप काटापीटी शुरू करोगे। सर हम एक काम करेंगे, सबसे पहले जो इसको काटेंगे ना वो 23 से ही उड़ाएंगे इसको। 23 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 23 से कितनी बार? 5 बार।
और देखिएगा ये 11 पंजो 55 और 55 से 55 भी कट गया, तो फिर x का मान कितना आया सर? x का मान 80, 80 के पीछे एक जीरो और चिपका दो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, ठीक है ना। आइएगा, तो बिल्कुल डिट्टो एक और क्वेश्चन है आपके पास है इसी तरीके से, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल कर सकते हो आप। मुझे पता है कि आप इसका आंसर बिल्कुल होमवर्क के फॉर्मेट में बताओगे। तो इस तरीके से ये था हमारे पास है टाइप नंबर कौन सा 9। अब आ जाइए आप टाइप नंबर 10 पर। बहुत ही इजी टाइप है टाइप नंबर 10, लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए, अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हो गए तो फिर बहुत दिक्कत पैदा करेगा। और वैसे बहुत इजी है, बिल्कुल आपको ये लगेगा तुरंत आंसर आ गए। तो आपको करना क्या है, पहले ही लाइन से एक एक बात पे ध्यान से सुनिएगा आप। आपकी नजर होनी चाहिए मार्कर पे और कान होने चाहिए मेरे साउंड पर। जैसी आवाज आती है वैसे सुनो और नजर होनी चाहिए मार्कर पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 88 फोन बेचने पर 88 फोन बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसका हानि परसेंट कितना है? ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं टाइप नंबर 10 के, ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। पहला टाइप ऐसा होता है जिसमें लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर दे रखी होती है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें लाभ या हानि क्रय मूल्य पर दी हुई रहती है। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार फिर सुनिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। एक टाइप ऐसा बनता है जिसमें लाभ हानि विक्रय मूल्य के बेस पर है। जैसे इसमें देखिएगा 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, यानी हानि का संबंध किसके साथ है? विक्रय मूल्य के साथ। लाभ का संबंध किसके साथ होगा? विक्रय मूल्य के। और एक टाइप ऐसा बनता है जहां इनका संबंध क्रय मूल्य के साथ होगा। तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? फिर सर हमको ये काम करना है, अगर आपका विक्रय मूल्य के साथ संबंध है तो आप विक्रय मूल्य को एक मान लीजिए प्रत्येक वस्तु के को। बस इतना सा काम करना है आपको। करना क्या है, आपको इतना सा काम करना है, माना प्रत्येक फोन का सेलिंग प्राइस आपके पास है 1 रुपये है। इस लाइन को देखना है, माना प्रत्येक फोन का सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है? 1 रुपये है। अगर वो कहता है कि 8 फोनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हम प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानते हैं। हम यहां उससे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जिसका रिलेशन लाभ हानि के साथ होगा। अब देखिएगा, आप ये बताइए, एक फोन 1 रुपये में बेचा और टोटल आपने 88 फोन बेच दिए, तो क्या आप टोटल एसपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 88 रुपये का आपके पास विक्रय मूल्य है और 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। और लॉस कितना है आपके पास? सर लॉस है हमारे पास 8। जब आपके पास विक्रय मूल्य है, आपके पास हानि है, तो क्या आप सीपी का मान नहीं बता सकते कि क्रय मूल्य कितना है? बिल्कुल बता सकते हैं सर। जब आपने 88 में बेची तो 8 रुपये का घाटा हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 96 रुपये में आपने वस्तु खरीदी है। 96 रुपये में आपने वस्तु खरीदी है। अब अगर आपके पास क्रय मूल्य आ गया तो क्वेश्चन इजी हो गया। इजी कैसे हो गया आपके पास? आप अच्छे से जानते हो कि सर इसने हानि का परसेंट पूछा है, और हानि परसेंट किस पर निकाला जाता है? सर हानि परसेंट निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। हानि या लाभ दोनों ही क्रय मूल्य पर होते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं सर परसेंट में लॉस कैसे आएगा? ये लॉस बटे सीपी और गुणा कर दीजिएगा 100 से। इससे कितनी बार कट जाएगा आपके पास? सर ये 12 बार कट जाएगा। 1/12 आप वैसे भी जानते होंगे कितना होता है आपके पास? 8 से 1/3%, या फिर 12 का भाग इसमें दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप तरीके से समझोगे तो। आइएगा, एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारे पास, एक बेकर 100 कप बेचता है और 20 कपों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। मतलब सिंपल सी बात है सर। क्या सिंपल सी बात है कि माना कि प्रत्येक कप का सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास? है 1 रुपये, और टोटल कप कितने आपके पास है? 100 है।
तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास है 100 हो जाएगा, और 20 कप के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। और प्रॉफिट कितना है आपके पास सर, प्रॉफिट हमारे पास 20 है। कोई वस्तु आपने 100 रुपए में बेची, 20 रुपए आपने कमा लिए, तो क्रय मूल्य कितना हुआ सर, क्रय मूल्य हुआ हमारे पास 80। क्वेश्चन ये चाहता है कि अब इस प्रॉफिट को आप परसेंटेज में बता दो, क्योंकि क्रय मूल्य आप निकाल चुके हो। तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे आएगा, 20/80, और गुणा कैसे करोगे आप 100 से, गुणा कैसे करोगे 100 से 20 बार, तो ये 25% राइट आंसर होगा। कितना आंसर आएगा आपके पास सर, हमारे पास 25% एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैंने कहा ना, अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, और आपने कंफ्यूजन पैदा कर लिया तो फिर टेढ़ी बात है। देखिएगा एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब लाभ है आपके पास। भाई कोई चीज ये कह रहा है कि 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो वो लाभ के अंदर ही काउंट होगा। इस लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि सर एक तरीके से हमको लाभ दे रखा है 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो वापस से विक्रय मूल्य के साथ संबंध है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे माना प्रत्येक मीटर का, माना प्रत्येक मीटर का, प्रत्येक मीटर का सेलिंग प्राइस आपके पास कितने रुपए है, हमारे पास 1 रुपए। क्लियर है। अब 42 मीटर कपड़ा है आपके पास है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास, 42 रुपए हो जाएंगे। और 7 मीटर कपड़े के मूल्य प्राप्त होता है, यानी ये प्रॉफिट है एक तरीके से 7 का। तो फिर सीपी कैसे निकालोगे सर, सीपी हम ऐसे निकालेंगे, इतने में बेची 7 रुपए कमा लिए, 35 में वस्तु खरीदी। तो बस परसेंटेज में बता दो, परसेंटेज में प्रॉफिट, परसेंटेज में कैसे निकालोगे आप सर, प्रॉफिट है और बटे में क्रय मूल्य, और गुणा किससे करोगे आप, 100 से करोगे। 7 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इजीली तरीके से हम क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं। आइएगा, अगर आप इजीली तरीके से बना पा रहे हो तो अगला क्वेश्चन आप फिर से देखिएगा। 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, यानी सर इस बार लागत मूल्य हमको दिया है, जो लाभ हानि का जो रिलेशन है वो लागत मूल्य के साथ है, तो प्रत्येक वस्तु का। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें सर, हमको इसमें मानना पड़ेगा, माना प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का सीपी आपके पास है 1 रुपया है। कितना है आपके पास है, 1 रुपया है। अगर प्रत्येक वस्तु का आपके पास क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो आपके पास में कितनी वस्तु है सर, हमारे पास है 14 वस्तुएं। भाई 14 ही है ना टोटल वस्तुएं, जो 14 वस्तुएं बेचोगे, अगर बेचोगे तो कहीं ना कहीं आपने खरीदी भी होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर 14 वस्तु है, 1 रुपये का क्रय मूल्य इतना है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास है 14 हो जाएगा। ठीक है। और 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि है, और लॉस कितना है आपके पास है सर, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपये। यानी हम ये कह सकते हैं, देखो सीपी आ गया 14, हानि आ गई आपके पास है 2। अब आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, इसने ये कहा कि इसका हानि का परसेंटेज बना दो आप। तो ये लीजिए सर, परसेंट में हानि, परसेंट में लॉस कैसे निकालोगे, 2 बटे क्रय मूल्य, और गुणा कैसे करोगे आप, 100 से। गुणा कैसे करोगे, 100 से। काट लीजिए, पीट लीजिए, नॉर्मल तरीके से आप आराम से बता सकते हो, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बड़े प्यार से बनाना होता है, बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चनों को बना पाओगे अगर एक एक कॉन्सेप्ट आराम आराम से समझते हुए चलोगे तो। आइएगा, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, फिर हमारे पास में लास्ट टाइप बचेगा, और वो रहेगा आपके पास है 11 नंबर का टाइप, टाइप नंबर 11 रहेगा। 1 मिनट यार, मैं कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहता था, वो क्वेश्चन ऐड हुए कि नहीं हुए इसमें। नहीं यार, वो क्वेश्चन तो ऐड नहीं हुए, बट कोई नहीं, मैं दूसरे क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको। अभी कौन से क्वेश्चन है, 56 कर लिया ना अपन ने। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है,
तो लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो हम ये मानते हैं कि सर माना, क्या मानोगे? माना प्रत्येक लेख का, माना प्रत्येक लेख का क्रय मूल्य मानोगे आप। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? है 1 रुपया है। अब आपके पास है टोटल लेख कितने हैं? टोटल लेख सर हमारे पास है 25 है। तो हम ये कह सकते हैं सीपी कितना है आपके पास? है 25 है। ठीक है। और एक दुकानदार को 8 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना है आपके पास? है 5 है। प्रॉफिट कितना आपके पास? है 5 है। तो मुझे आप ये बताइए, यहाँ से क्रय मूल्य है आपके पास और लाभ है, क्या आप यहाँ से विक्रय मूल्य बता सकते हो? बिल्कुल सर। 25 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 5 रुपये आपने कमा लिए, तो आपने कितने में बेचा? आपने 30 में बेचा। आपने वस्तु कितने में बेची? हमने 30 रुपये में बेची। हमारे पास सारी चीजें हैं, जिसका मान निकालना उसका मान निकाल दो। अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे, यानी कि अगर उसने कुल 800 के, आप ये बताइए 800 के 800 ही लेख आएंगे, क्योंकि प्रत्येक लेख की कीमत हमने 1 रुपया मान रखी है। इसका मतलब यह है कि 800 रुपए के 800 लेख खरीदे, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 800। जबकि क्रय मूल्य हमको कितना दिया है? 25 दिया है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 25 यूनिट का मान हमारे पास 800 है। भाई यहाँ पर क्रय मूल्य आपके पास 25 है, जो कि आपने यूनिट के हिसाब से निकाला। वहां क्रय मूल्य कितना है? 800 है। अब जिसका हमको मान निकालना होता है उससे हम गुणा करते हैं। सर उसने कहा कि वह उसने कितने में उन्हें बेच दिया, यानी कि एक तरीके से विक्रय मूल्य चाहिए हमको। तो विक्रय मूल्य तो हमारे पास ये बैठा ना, तो सर हमको इसी का मान निकालना है और हमको इसका मान दिया था। तो गुणा किससे करोगे आप? 30 से। बस सॉल्व कर दीजिएगा आप इसको। देखिए 25 से काटिएगा, ये तो एक ही बार कट जाएगा। 25 से काटिएगा, 25 थी 75 और 25 दूनी का 50। तो इस तरीके से सर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास है 6 और ये 9, 960। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 10। आ जाइएगा आप लास्ट टाइप पर और टाइप नंबर 11 पढ़ते हैं। ये आपके पास है, इसका लास्ट टाइप रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसका लाभ 6.25% है। उसका वास्तविक लाभ कितना है? आप एक काम करिएगा, क्या आप इसकी फ्रैक्शन नहीं बना सकते? 6.25 को हम 6 से 1/4% लिख सकते हैं ना। अरे भाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लाभ है हमारे पास। अगर सर लाभ है तो हम ये कह सकते हैं ये प्लस का निशान हो जाएगा। ये कितने की होती है? 6 से 1/, सर 16 का भाग जाता है। इसका मतलब सर 1/16 की फ्रैक्शन है ये। इसकी बिन कैसे बनाई? देखो 24 और 1 25, सर 25/4, परसेंटेज का निशान हटेगा 0, तो 25 से एक बार और 25 से कितनी बार कटेगा? 16 बार। तो सर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो भिन्न बनेगी वो 1/16 बनेगी। और मैं आपको पहली ही क्लास में इन भिन्नों को पढ़ना सिखा चुका हूँ। कैसे आप पढ़ते हो कि सर ये हमारे पास फिक्स है कि ये हमारे पास क्रय मूल्य है। ये क्या है? हमारे पास है क्रय मूल्य। ये ठीक है कि हमारे पास ये क्रय मूल्य होता था, है नहीं है, बल्कि ये तो कन्फर्म होता है कि ये क्रय मूल्य है। लेकिन अगर वो खुद कह रहा है कि ये क्रय मूल्य नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, जबकि रूल ये होता है कि लाभ हानि की कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर की जाती है। इसने लाभ हानि की कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पर कर रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस है इस बार। ये क्या है? हमारे पास है सेलिंग प्राइस है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो फिर सर कोई वस्तु आपने 16 रुपए में बेची और 1 रुपए का हो गया आपको लाभ, 1 रुपए का क्या हो गया? लाभ। तो वस्तु कितने में खरीदी? तो क्वेश्चन यही तो चाहता है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। सर हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु इतने रुपए में आपने बेची और इतने रुपए का लाभ कमा लिया। आपने 15 रुपए में खरीदी, आपने कितने रुपए में खरीदी? 15 रुपए में वस्तु खरीदी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर ये विक्रय मूल्य है तो अब आप ये कहोगे ये विक्रय मूल्य कैसे हुआ, क्योंकि वो कह रहा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर गणना की गई है और जिस पर गणना करोगे आप वही नीचे वाली राशि कहलाएगी। 16 रुपए का लाभ, वो सॉरी यार, कोई वस्तु आप 16 रुपए में बेच रहे हो, जब आप वस्तु 16 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपया कमा लेते हो। तो वस्तु कितने में खरीदी? 15 रुपए में खरीदी। यानी सर हमारे पास सब कुछ है,
हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है और हमारे पास क्रय मूल्य है, सब कुछ है। तो क्वेश्चन ये चाहता है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। भाई इस लाभ की कैलकुलेशन जब आप क्रय मूल्य पर करोगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर वास्तविक लाभ, यहां से हम निकालेंगे वास्तविक लाभ परसेंट। कैसे निकलेगा, एक का लाभ है और बट्टे में क्या आएगा आपके पास, क्रय मूल्य आएगा इस बार। अरे जब हम रियल लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेशन होती है लाभ आने की, और गुणा किससे करना है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से। तो वैसे 1/15 की फ्रैक्शन भी आपको याद होगी 602/3%। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक, वही सेम डिट्टो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बनानी। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपके पास सर, हमारे पास होती है कितनी, 1/5। ये क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास एसपी है, ये क्या है प्रॉफिट है। तो इसमें से आप इसको घटाओगे तो 4 क्या है आपके पास, सीपी है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आप वास्तविक बता दीजिएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो वास्तविक या रियल प्रॉफिट परसेंट में। रियल प्रॉफिट परसेंट में कैसे निकालोगे, 1 क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। तो सर इस तरीके से 25% आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपके पास डी ऑप्शन में। आइएगा एक और क्वेश्चन करिएगा, आप पढ़िए आराम से क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात कितना है, कितना, हाफ इजी क्वेश्चन। हम ये कह सकते हैं सर कोई वस्तु 25% पर बेची जाती है, 25% की क्या है, हानि है, तो माइनस हो जाएगा आपके पास 1/4। अब हम इसको पहले से ही पढ़ना जानते हो, ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास है लॉस है। यानी 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 1 रुपये का लॉस हो गया तो वस्तु कितने में बेची है आपने, 3 रुपये में। यानी ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन क्या चाहता है सर, क्वेश्चन ये चाहता है कि सीपी का रेशियो बताइए एसपी के साथ। तो सीपी कितना है, 4 है, और एसपी कितना है, 3 है। तो कितना आएगा आपके पास, 4:3 आएगा। इसी तरीके से ये रहा क्वेश्चन आपके पास। सर एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, तो पहले आप 250% की फ्रैक्शन बना लीजिएगा। सर 250% की अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो देखिए लाभ है ना, प्लस का निशान, ये हो जाएगा आपके पास है 250, परसेंटेज का निशान हटेगा तो नीचे 100 बढ़ेगा। इसके बाद 25 से कितनी बार, 10 बार, 25 से कितनी बार, 10 बार, 25 से कितनी बार, 4 बार, और ये 5 बार 2 से, और ये 2 बार। तो सर ये हो गया हमारे पास प्लस का 5/2, प्लस का 5 क्या हो गया आपके पास है 2। आप जानते हो ये किसका मान है आपके पास सर, ये हमारे पास क्रय मूल्य का मान है। किसका मान है, क्रय मूल्य का मान है। और ये किसका मान है आपके पास, ये प्रॉफिट का मान है। 2 रुपये की वस्तु आपने कितने में बेची कि 5 रुपये कमा लिए, सर हमने 7 रुपये में बेची है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास है 7। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आप सीपी का एसपी के साथ टाका बढ़ा दीजिए। सीपी कितना है 2, एसपी कितना है 7, किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन में। ठीक है ना। आइएगा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपके पास है। सर क्वेश्चन हमारे पास है क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि वस्तु एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। एक व्यक्ति वस्तु एक्स को बेचकर 12% का लाभ अर्जित करता है और वस्तु वाई को बेचकर 36% की हानि होती है। संपूर्ण लेन देन में उसका समग्र लाभ या हानि का परसेंट कितना है आपको पता है। लास्ट टाइप याद करिए, टाइप नंबर 6, बस वो के वही क्वेश्चन है। टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही बनाना है। यानी कि सर हम सबसे पहले तो क्रय मूल्य का अनुपात है, एक तरीके से ये डेटा लिख दीजिए, इनकी संख्या लिख दीजिएगा। इसको हम संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले की संख्या कितनी आपके पास है, 1 है, और दूसरे की संख्या कितनी आपके पास है, 2 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति वस्तु एक्स को 12% के लाभ पर, यहाँ प्रॉफिट और लॉस लिख लीजिए आप, परसेंट, प्रॉफिट लॉस का परसेंट, इस पर कितने का है, 12% का क्या है आपको प्रॉफिट है, और इस पर 36% का क्या है आपको, सर 36% का हमको नुकसान है। ठीक है, तो आपसे समग्र है पूछा है, यानी टोटल पूछा है। तो बताइए इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है, 12% माइनस का निशान।
इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास 72%। और इस पूरे में भाग किसका दोगे सर, इन दोनों को जोड़ जाड़ के 3 का। तो ये आपके पास है प्रॉफिट या लॉस परसेंट एवरेज में आएगा आपके पास। किस में आएगा आपके पास है सर, ये हमारे पास एवरेज में आ गया। भाई एवरेज में तो निकाल ही सकते हो ना इजीली तरीके से, क्या दिक्कत है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा और बटे 3। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो 20%। ये माइनस में आंसर है, इसका मतलब ये है कि 20% का आपको लॉस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, आप ध्यान रखिए, इनका हम रेशियो भी लेते थे। सेम डिट्टो क्वेश्चन हमने 3-4 किए, आप वहां से और इनका मिलान कर लीजिएगा। आइएगा हम फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। पढ़िए क्या क्वेश्चन है आपके पास। एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% के लाभ पर 840 में एक दुकानदार को बेचता है, ठीक है। फिर दुकानदार इसे 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। निर्माता के क्रय मूल्य ओहो और ग्राहक के क्रय मूल्य के बीच में कितना अंतर है। यानी कि आप ये कह सकते हो, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वह इसे कितने रुपए में वह इसे कितने में खरीद रहा है। तो सर ये कह रहा है कि एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% के लाभ पर 840 में एक दुकानदार को बेचता है। अगर वह 20% का लाभ कमाता है और वह इतने में बेचता है, तो इन दोनों की मदद से हम इस निर्माता का क्रय मूल्य बता सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है सर, इस निर्माता का आप निकाल लीजिए क्रय मूल्य। इसका क्या निकालिएगा आप, क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य आएगा कैसे आपके पास, इसका क्रय मूल्य ऐसे आएगा सर, यह वस्तु 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120% पर बेच रहा है। जब वह 120% पर बेच रहा है तो वह 840 में बेचता है। तो क्रय मूल्य की यूनिट पूरा 100% होती है। हम सोल्व कर चुके हैं पहले से, कुछ नहीं करना, 12 से काट दीजिए, कितनी बार, 7 बार, परसेंटेज से परसेंटेज। यानी कि इसका क्रय मूल्य तो 700 रुपये एक तो हो गया आपके पास। अब हमको देखना है कि ग्राहक का क्रय मूल्य कितना है, ग्राहक के पास यह वस्तु कितने की आती है। ओके, फिर दुकानदार उसे 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यानी आप ये कह सकते हो, यहां से आप निकालिए ग्राहक का सीपी। ग्राहक का सीपी आपके पास कैसे आएगा सर, ये कन्फर्म है कि यहाँ तो पूरा 100% से गुणा होगा, यहाँ तो 100% से गुणा होगा। जब जब सीपी निकालना तो 100% से आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे आपने यहाँ राशि लिखी थी, दी गई राशि बटे यूनिट, ऐसे इसमें भी ढूंढो। देख सर, इसमें हमने ढूंढ लिया, वो ये कह रहा है कि 840 में दुकानदार को बेचता है, मतलब 840 ये विक्रय मूल्य है। और ये किसके पास विक्रय मूल्य है, दुकानदार के पास विक्रय मूल्य है। 840 रुपये में दुकानदार को बेचता है, फिर दुकानदार इसे 10% के लाभ पर, यानी हम ये कह सकते हैं सर 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। 10% के लाभ का मतलब कितना हो गया आपके पास है 101 मिनट, 1 मिनट। फिर दुकानदार इसे 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। तो ग्राहक के लिए, अच्छा एक काम करते हैं ना, फिर डायरेक्ट कर लो यहाँ से। सर हम ये कह सकते हैं कि दुकानदार के पास 840 रुपए की वस्तु है। अब ये कह रहा है कि फिर दुकानदार उसे 10% के लाभ पर बेचेगा, यानी कि 110 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 100। 2 जीरो से आपके पास है 2 जीरो खत्म, ये 44 4 88 88 और ये 2 हो जाएगा आपके पास है कितना 92। अब क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ। भाई आपने निर्माता का सीपी निकाल लिया, आपने ग्राहक का सीपी निकाल लिया, इन दोनों के बीच कितना अंतर है आपके पास है 224 का। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है डी ऑप्शन में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। आराम से पढ़े क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद आप इसको गहराई से देखोगे ना तो क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को थोड़ी देर के लिए रोकिएगा, मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम 65 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं सर, हम 65 कर लेते हैं। यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ परसेंट बताइएगा। आपने देखा है ऐसे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे ऐसे, लेकिन फिर से यहाँ ले लिया तो मैं आपको समझाता हूँ। एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, यानी सर ये है हमारे पास SP1 और ये है हमारे पास है SP2। तो ये कह रहा है कि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, मान लेते हैं सर पहले विक्रय मूल्य कितना था 100, तो बाद में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200, बाद में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200। तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यानी सर यहाँ भी इसको पहले भी लाभ हो रहा था, अब भी इसको लाभ हो रहा है, लेकिन अब 3 गुना होगा।
तो 3 गुना होगा तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइएगा यहाँ से विक्रय मूल्यों का अंतर कितना आपके पास है 100 है, और ये दोनों के दोनों लाभ है, यहाँ से ये अंतर कितना आपके पास है 2 है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 2 यूनिट का मान कितना आपके पास है 100 है। अगर 2 यूनिट का मान 100 है तो चाहे तो आप आंसर इस वाली लाइन से ले आओ, 1 यूनिट का मान निकालो, चाहे 3 यूनिट का। सर हम एक काम करते हैं 1 यूनिट का मान निकालते हैं। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 50। यानी हम ये कह सकते हैं सर इस 1 यूनिट का मान हमारे पास 50 आ गया। कितना आ गया 50। ये 50 क्या चीज़ है आपके पास सर, ये 50 आपके पास है लाभ है। ये 50 क्या है हमारे पास है लाभ है। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे कि वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है और 50 रुपये का लाभ हो जाता है। वस्तु आपने 100 रुपये में बेची तो लाभ कितना हो रहा है 50 रुपये का। वस्तु कितने में खरीदी, वस्तु कितने में खरीदी आपने, तो सर हम ये कह सकते हैं यहाँ से सीपी आ जाएगा। सीपी बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ यानी 50। यानी क्रय मूल्य है आपके पास, लाभ है, परसेंटेज में लाभ बताओ। तो परसेंटेज में लाभ, परसेंटेज में लाभ कैसे निकालोगे 50 बटे क्रय मूल्य भी 50 है आपके पास, और गुणा किससे करोगे 100 से। तो सर हम ये कह सकते हैं कितना आंसर आएगा हमारे पास है 100% आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है सी ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ 1 यूनिट की जगह 3 यूनिट का मान निकाल लो, 300 हो जाएगा, और फिर इस लाइन से क्वेश्चन को बना लो। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको इसमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा और एक बार आपको लाभ निकालना पड़ेगा। फिर क्रय मूल्य और लाभ है तो लाभ को परसेंट बना दो आप। ठीक है, आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को, जैसे कह रखा है मैंने सिर्फ वैसे ही बनाया है। ठीक है ना, और अगर कोई कमी रह गई है आपको तो कोई बात नहीं, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। देखो फिर समझ लो आप। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि सर पहले विक्रय मूल्य कितना था आपके पास है 100 था, फिर कितना गुना कर देगा भाई आपके पास 3 गुना, तो 300 हो जाएगा। तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। पहले जो प्रॉफिट था वो 1 था, अब प्रॉफिट कितना आपके पास 5 है। तो आप देखिए ये डिफरेंस कितने का है 4 का, और ये डिफरेंस कितने का आपके पास है 100 का। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से सर हमारे पास 4 यूनिट का मान 100 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। 1 यूनिट कौन सी वाली है सर, इस 1 यूनिट का हमने मान निकाल लिया है, और 1 यूनिट प्रॉफिट की है भाई। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका जो मान होगा, यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका जो मान होगा प्रॉफिट का वो कितना आपके पास है 25 है। प्रॉफिट कितना आपके पास है 25 है। अब देखिएगा ये क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास एसपी है, और ये क्या चीज़ है हमारे पास सर, ये हमारे पास प्रॉफिट है। तो आप पहले तो सीपी निकालो। क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, एक वस्तु 100 रुपये में बेची और आपने लाभ कमा लिया 25 का, तो वस्तु कितने की है आपके पास 75 है। सीपी कितना आपके पास 75 है। आपके पास सीपी है ना, तो फिर ये जो लाभ था, ये जो क्या था आपके पास है लाभ था, इसका परसेंटेज बता दो आप। तो आप ये कह सकते हो सर परसेंटेज में लाभ। परसेंटेज में लाभ कैसे आएगा, लाभ और बट्टे में क्रय मूल्य, और गुणा किससे करोगे आप 100 से। गुणा किससे करोगे आप 100 से। 1 मिनट, विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो 4 का मान 25 है, तो 1 का मान इतना है। यानी हम ये कह सकते हैं क्रय मूल्य कितना है सर, हमने इतने की बेची वस्तु तो 75 रुपये क्रय मूल्य है। तो 25 बटे 75 और गुणा 100 से करोगे। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, 1 मिनट देखना कहाँ गलती कर रहे हैं अपन क्वेश्चन में। सॉरी यार, गलती कहाँ कर रहे हैं, इसमें से ये घटाते तो 200 आता है। कितना आता है हमारे पास है 200 आता है। ये कितना आएगा हमारे पास सर, ये हमारे पास 200 आएगा। अगर 200 आएगा तो फिर हम ये कह सकते हैं ये भी 200 आएगा। 200 आएगा तो ये कितना आएगा हमारे पास सर, ये हमारे पास 50 आएगा। ये कितना आएगा हमारे पास है सर, ये 50 का हमको क्या है लाभ है। 50 का क्या है लाभ है। अगर यहाँ 50 आएगा तो फिर यहाँ भी 50 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा आपके पास 50 आएगा। मैंने कहा ठीक है यहाँ भी 50 आएगा। अब आपके पास वही स्टेप है, विक्रय मूल्य है लाभ है, तो फिर क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य सर वापस से 50 आएगा। अगर क्रय मूल्य 50 आएगा तो यहाँ कितना आएगा बट्टे में, पूरा क्वेश्चन चेंज होगा ना। अब तो वही 50 बटे 50 हो गया यार आपके पास, और गुणा किससे करोगे 100 से, तो कितना आ गया आपके पास 100%। ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि इसमें से इसको हटाओगे तो 200 आएगा, इसमें से इसको हटाओगे तो 4 यूनिट का मान 200 है, तो आपने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। 1 यूनिट का मान कितना आया आपके पास 50 आया।
एक यूनिट का मान 50 आने का मतलब ये है कि सर आपके पास विक्रय मूल्य है और आपके पास लाभ है। विक्रय मूल्य है, लाभ है, तो क्रय मूल्य बता दो आप। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 50 का है। 50 का है। जब क्रय मूल्य है आपके पास और आपके पास लाभ पहले से था, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करोगे आप। दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा गहराई से पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा। आइएगा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन इस बार आएगा आपके। देखिएगा, अब करिएगा आप शुरुआत इसकी। पहले हम इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक आदमी को 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% की हानि होती है, तो उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा सके? ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का क्या तरीका है? सबसे बेस्ट तरीका देखो, जैसे क्वेश्चन ने दिया आप वैसे क्वेश्चन को जमाइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 40 रुपए में आपने 8 संतरे खरीदे। 40 रुपए में आपने 8 संतरे खरीदे, तो आपको 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब कितना है आपके पास? 80% है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? जब आपने 40 रुपए में 8 संतरे खरीदे, तो आपको 20% का लॉस है। आगे चलिएगा, तो उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? हम ये कह सकते हैं उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? एक संतरे बेचने चाहिए, ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ का मतलब कितना होता है आपके पास? 120% होता है। बस ये है क्वेश्चन आपके पास। यानी कि 40 रुपए में 8 बेचता है तो 20% का घाटा होता है। 30 रुपए में कितने बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? 20% का लाभ का मतलब 120% है। अब करना कुछ नहीं है, जो कटे काट लो। देखो यहाँ आप क्या करोगे? सर रूल ये है कि क्रॉस गुणा करोगे, लेकिन क्रॉस गुणा करने से पहले ये कट रहा है तो काट दो, या छोड़ो, आप एक काम करो, क्रॉस गुणा कर लो, बाद में काट देंगे। इसको आप इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, आंसर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन है आपके पास। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा आपके पास 30/x, और गुणा किससे करेंगे हम? 80 से, और ये परसेंटेज आ गया बराबर का निशान। 40/3 और गुणा करेंगे हम किससे? 120% से। अब आराम से काटा पीटी कर लो आप। हम ये कह सकते हैं सर 40 से कितनी बार कट जाएगा? हमारे पास है 2 बार कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 60। और 60 से ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? सर 60 से कट जाएगा हमारे पास है 2 बार। 60 से कितनी बार कट जाएगा? हमारे पास है 2 बार कट जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बच गया? 2x। एक मिनट देखो, अच्छा सॉरी, 40/8 है ना ये कितना आपके पास है? 40/8 है। क्लियर है? फिर 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार कटेगा। अब कुछ भी नहीं बच रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x का मान कितना आएगा? 4, और यही आपका आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ जमाने का तरीका देखना है, रुपए ऊपर लिखना है। 40 रुपए में 8 तो 20% का नुकसान। 30 रुपए में कितने कि 120% का लाभ, मतलब 20% का लाभ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया? 40 से कितनी बार काट दिया? 2 बार। ये 60 हो गया। 60 से कितनी बार काट दिया? 2 बार। 2 से कितनी बार? 4 बार। अब x ऊपर गुणा होगा तो कुछ नहीं बचा x, और ये 4 इधर गुणा होगा तो 4। ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारे पास है क्या है? एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, तो क्वेश्चन को आप कैसे जमाओगे? सर 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 7। अगर खरीदे है तो मतलब पूरा 100% आएगा यहाँ पर। अरे खरीदे है तो 100% आएगा ना यहाँ पर। पहले 20% का नुकसान था तो हमने 80 लिखा था यहाँ, अब की बार खरीदे 100% आएगा। 75% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा? यानी सर वह 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा? x बेचेगा, ताकि 75% का लाभ। 75% का लाभ का मतलब कितना होता है आपके पास? 175% है। आंसर आ जाएगा। 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे हैं, खरीदने की यूनिट 100% होती है। 1 रुपए में बैग कितना बेचे कि 75% का लाभ हो जाए? कुछ नहीं करना, क्रॉस गुणा कर दो, इसको इससे और इसको इससे। तो आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपके पास है 100/x। परसेंट से परसेंट काट दो आप बराबर, और 1/7, और गुणा कितना हो जाएगा आपके पास? 175। ठीक है, किससे किसको काटना चाहोगे बताओ? देख सर अगर हम काटते हैं तो 7 से काट दीजिए आप इसको।
7 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और फिर कितना बच जाएगा आपके पास है सर, 7 दूनी का 14, 25 बार कट रहा है, और 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो फिर x का मान कितना आएगा आपके पास सर, x का मान 4 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है 4, जो कि आपके पास डी ऑप्शन में है। तो ये जमाने का एक तरीका होता है, ध्यान में रखिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझो आप, और कुछ क्वेश्चनों से समझ लो। जैसे क्वेश्चन नंबर एक और देखिएगा आप, और आप पढ़िए क्या क्वेश्चन है आपके पास। अगर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है तो एक दो क्वेश्चनों की बात है, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप, 720 कर लो, समझ क्वेश्चन दिख जाएगा। तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम कैसे बनाएंगे, सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम ऐसे बनाएंगे, किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 रबड़ बैंड बेचने पर, यानी सर 1 रुपये में कितने बेचता है वह 6, बेचने पर 40% का नुकसान, 40% का नुकसान का मतलब कितना होता है आपके पास 60%। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने रबड़ बेचने होंगे। 20% का लाभ का मतलब कितना होता है आपके पास 120% होता है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास है 60/x, और बराबर हो जाएगा आपके पास है 1/6, और गुणा कितना हो जाएगा आपके पास इतना। कितनी बार कटेगा आपके पास, 2 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार। तो फिर x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3, जो कि आपके इस ऑप्शन में है। ऐसे करना है। एक और क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास है, किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 वस्तु बेचने पर, यानी हम ये कह सकते हैं सर 1 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा है, 6, 1 रुपये में 6 वस्तु बेचने पर 30% की हानि है। 30% की हानि की यूनिट कितनी बनेगी, 70%। 40% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी, 40% का लाभ का मतलब कितना होता है 140%। अब देखिए थोड़ा शॉर्ट करना सीखो, डायरेक्ट भी काट दो, इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 2 बार। अब आपको पता है क्रॉस गुणा होगा, तो ये 1 से गुणा होगा, तो इससे ये तो काट सकते हो 3 बार, तो सीधे x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। और आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, किस ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन में। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस पढ़ा दिया है। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट है, किसी भी तरह का सिंगल क्वेश्चन भी मैंने नहीं छोड़ा है, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिएगा, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाना है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ये थी आपके पास आज की क्लास, पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ मैं यहाँ से अब अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।